हमारा आज का क्वेश्चन है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बेलन है जिसकी हमें ऊंचाई दे रखी है 2.54 सेंटीमीटर और हमें उसका व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी इसके आधा। इसमें से इसका खोल काट लिया गया शंकु के शेप का, यानी मान लीजिए इतना हिस्सा हमने बाहर निकाल दिया काट के। अब ये जो ठोस बचेगा यहाँ से निकलने के बाद तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है टोटल। अब हमारे जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो चीज हमें दिखती है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब जब इसमें से शंकु कट जाएगा तो ये आकृति कुछ इस तरीके की हो जाएगी। एक मिनट, ये आकृति कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो ये वाला पार्ट तो हमें दिखेगा ही नहीं। हमें क्या दिख रहा है? शंकु बेलन का वक्रपृष्ठ, राउंड वाला पार्ट। और ये दिख रहा है ये शंकु का क्या है? वक्रपृष्ठ। ये शंकु का वक्रपृष्ठ है, ये राउंड वाला बेलन का वक्रपृष्ठ है, और ये ऊपर वाली लाइन जो है ये है बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे। नीचे वाला पार्ट हमें दिखेगा ही नहीं, तो उसका हमें निकालना नहीं है। ये नहीं करना है कि बेलन का संपूर्ण निकाल दिया और फिर शंकु का भी संपूर्ण निकाल दिया और फिर जोड़ दिया। नहीं, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या बचा है, उसका क्षेत्रफल निकलेगा हमारे पास। तो सबसे पहले ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। 1.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, या 7/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट लग गया, 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले त्रियक ऊंचाई निकाल ले रहे हैं शंकु की, L, h² + r²। h कितना है? 2.4। r कितना आया? 0.7। अब 24 का स्क्वायर होता है 576। पॉइंट एक संख्या के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद लग जाएगा। 7 7 49। पॉइंट एक संख्या के बाद है, यहाँ 2 के बाद लग जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो 6.25 आ जाएगा। और 625 25 का होता है, तो पॉइंट 2 संख्या के बाद है, जब संख्या बाहर आएगी तो 1 के बाद लग जाएगा। तो त्रियक ऊंचाई आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहां लिखेंगे शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे। अब बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। इन सब में से कॉमन आ रहा है पाई और r। यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा l, और यहाँ बचेगा 1r। पाई की वैल्यू 22/7, r की 0.7, 2 × 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 22/10। अब 24 2 होते हैं 48, तो ये हो जाएगा 4.8। 2.5 प्लस 0.7, इन तीनों को आप जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8.0। ठीक है, यहाँ भी आप चाहो तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, वरना पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे हटा सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर आएगा 176/10, नीचे एक 0 है, पॉइंट लगा दीजिए एक संख्या के बाद। अब ये तो हमारा आंसर आया, लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक बताना है आपको आंसर, यानी कि होल नंबर देना है, कंप्लीट नंबर, पॉइंट में नहीं देना है। तो 17.6 किसके पास है? 17 या 18? ये 18 के पास है। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाले के बाद जो संख्या है वो 5 या 5 से बड़ी होती है, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, 18 कर देंगे। अगर ये 4 भी होता तब भी हम ये 17 आंसर लिखते। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।